नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग जो एसएस पब्लिकेशन द्वारा घटनासार निकाले गया है, इसका करंट वार्षिकी का जो अंक है, इसका हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के वीडियो बना रहे हैं हम। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने जो पहले के जो अपडेटेड था उसको कंप्लीट कर चुके हैं, और ये राष्ट्रीय परिदृश्य का ईयरली वाला कर रहे हैं इसको। तो फर्स्ट है पॉइंट इसका, केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बागामोन इडुक्की कारवां पार्क। ठीक है, कहाँ पे? बागामोन इडुक्की में। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो जी अशोक कुमार को। ठीक है, जी अशोक कुमार को क्या पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक। हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी किया है? तो केरल ने किया है वर्ल्ड एटलस। ठीक है, वर्ल्ड एटलस। ठीक है, हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कितने आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है? तो भारत के बाघ अभ्यारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वनावरण, ये नया अध्याय इसमें जोड़ा गया है। भारत में बाघ अभ्यारण्य, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वनावरण। ठीक है, नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो यह है 24.62% है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड में 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? तो ये उत्तर प्रदेश है। उसमें काशी विश्वनाथ इन सब का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। तो ये 85th रैंक थी भ्रष्टाचार में। नेक्स्ट है, A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये शाहरुख खान को। कौन है? ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? कौन सा होता है? आर्द्रभूमि दिवस ना, वेटलैंड डे। ठीक है, हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना की शुरुआत की है? तो विकलांग व्यक्तियों के लिए है ये, और कौन सी योजना है? कुनस्योम योजना है। कहाँ पर? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह में। ठीक है, 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो लोंगेवाला राजस्थान में है, वहाँ पर फहराया गया। ये कितना है? 225 फीट लंबा है और 150 फीट चौड़ा था। ठीक है, फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभ्यारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात का है ये, खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य, और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये बखीरा कहाँ पे होगा? शायद संत कबीर नगर में। और फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह है, क्यों? क्योंकि 2 फरवरी को ही क्या होता है? रामसर स्थल, तो आर्द्रभूमि दिवस होता है ना। तो खिजादिया वन्य भूमि जीव अभ्यारण्य और बखीरा। नेक्स्ट है, भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? अटल सुरंग। और अब इसको क्या हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा था ना कि इसको मतलब टनल को कुछ पुरस्कार वगैरह दिया गया इसका। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया है? तो तेलंगाना में है, और ये किसकी मूर्ति बनी हुई है? ये रामानुजाचार्य की, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। ठीक है, तेलंगाना में।
हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ग्वालियर में हुआ है। और पहला वहाँ पे ड्रोन विद्यालय भी बनाया गया है ना, ग्वालियर में ही। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मंगलदोई, असम में की जाएगी, एडीबी द्वारा। किस चीज़ की? कौशल विकास विश्वविद्यालय की। भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिकल सेंटर पर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। क्या? इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिकल सेंटर, ये भारत का पहला है। ठीक है। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा को। हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कोलकाता की दुर्गा पूजा है, इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा भी शायद मुझे लग रहा 13 या 14 हैं पिछले, इसका मैं अलग से बना दूंगी होगा तो, कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के कौन कौन से हैं। तो इससे पहले भी जो रामायण है, रामलीला है, और भी बहुत सारी चीज़ों को हमारे यहाँ के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, तो उसकी एक लिस्ट बना दिएंगे। ठीक है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय पहला केरल में 2020 में स्थापित कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर में। दूसरा किया जाएगा ये, पहला कहाँ पे है? केरल में 2020 में स्थापित किया गया था। तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो देखते रहिए और शेयर भी करिए, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले कि आगे और क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, तो उस टाइप से वीडियो बनाएं और हमें भी सहयोग मिलेगा। हाल ही में प्रस्तुत एक, हाँ, आपको अगर हिस्ट्री के वीडियो देखने हैं तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर के कलेक्शन का बना रखे हैं वीडियो, तो आप देख सकते हैं। पीजीटी टीजीटी जिन्हें देना है तो उनके लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर के सेट बना रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सौर विद्युतीकरण के लिए राजस्थान, और इसने 10 गीगावाट का शायद अचीवमेंट भी प्राप्त कर लिया है। ठीक है, सौर ऊर्जा में राजस्थान ने। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। ऑपरेशन क्या है? परिवर्तन। हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना एफएम रेडियो चैनल मिला है? तो इंदौर की सेंट्रल जेल को 14 अंक की यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसको किया गया है 14 अंक की यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो कौन सी योजना है? ये स्माइल योजना है। किस किस के लिए? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए और भिखारियों के लिए। ठीक है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहाँ पर दिखाई दी है? तो मुंबई में पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ पे हो रही है? मुंबई में, महाराष्ट्र में होगी। ठीक है। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट आरोहण। कौन सा? प्रोजेक्ट आरोहण। किस चीज के लिए? कौशल को प्रखर करने के लिए। हाल ही में भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल बना है। ठीक है। और रुपये का शायद भूटान भी है ना सम्मिलित। हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश बना है, पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य। ठीक है। तो अभी अगर बात की जाए यूपीआई सिस्टम अपनाने वाले देश, तो नेपाल के अलावा भी जो भूटान है, सिंगापुर है और यूएई है और फ्रांस है, इन्होंने अब तक स्वीकार कर लिया है यूपीआई को। ठीक है। तो लेकिन अगर फर्स्ट कंट्री पूछा जाता है तो उसमें क्या आएगा? फर्स्ट कंट्री में नेपाल आएगा। ठीक है। बाकी अभी तक 5 देश हो चुके हैं जून तक। हाल ही में देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त, तो ये हिमाचल था ही। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है, तो केरल हाई कोर्ट बना है ये। अच्छा, ई विधानसभा का कौन सा था? ये नागालैंड थी। ठीक है। और ये क्या है? भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट। आईयूसीएन
ने पिछले दिनों हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया? तो अरावली जैव विविधता पार्क है, इसको OECM घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है, EV चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन। नेक्स्ट है हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीक विकसित की है? तो IIT जोधपुर द्वारा AI संचालित तकनीक विकसित की है कोविड के निदान के लिए। ठीक है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद के लिए कौन सा मिशन अमानत? ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? तो कोचीन का कुंबलुंगी गांव जो है केरल में कोचीन का कुंबलुंगी गांव, इसको पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनाने की दिशा में अग्रसर है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, फरवरी 2022 में, मतलब फरवरी तक नहीं हुआ था। ठीक है, फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया? तो फिलीपींस ने किया है। तो ब्रह्मोस को कौन खरीदेगा? क्रूज मिसाइल फिलीपींस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ब्रह्मोस को कौन खरीद रहा है? फिलीपींस। अब हमारे देश की ऐसा नहीं है कि कुछ ही चीज़ों को, अब बहुत सारे जो हमारे स्वदेशी निर्मित रक्षा क्या है, अस्त्र शस्त्र हैं, उनको मिसाइल हैं, इनको खरीदने लगे हैं लोग ना, दूसरे देश। तो निर्यात का जो हम लोगों का इसमें स्पेस है वो बड़ा है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में किया गया महाराष्ट्र में। जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु। ये सत्यमंडलम टाइगर रिजर्व है ना, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में दक्षिण मोमुआंग किस राज्य का पहला ODF ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस गांव बना है? तो ये मिजोरम का है, मोमुआंग, दक्षिण मोमुआंग। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो टाटा प्ले। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है? तो असम बना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया? तो लेवेंडर जो है बैंगनी क्रांति, लेवेंडर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में। और इसके अलावा चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें से कुछ। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दे दिया है? तो ये 12 से 18 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें दे दी है, परमिशन दे दी है। किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022-23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने की है। हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बॉय इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र से है। हील बॉय इंडिया भारत सरकार द्वारा है। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहाँ किया? तो ये नोएडा में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। और कौन सा है? जेवर एयरपोर्ट कहलाता है ये, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? तो धवन 1 का किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलावरी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये INS क्या है? बेला है। तो आपको इसमें बता देते हैं कि ये स्कॉर्पियन जो कलावरी ये स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं ये प्रोजेक्ट 75 के तहत आती हैं और ये हमारे जो मझगांव डॉक्स यार्ड लिमिटेड द्वारा है इसमें निर्मित हो रही हैं
और बाकी इसमें 6 टाइप की पनडुब्बी का वो है। तो जिनमें से कुछ पनडुब्बियों का जलावतरण हो चुका है। कौन कौन सी ये हैं? सबसे पहली जो आई थी हमारी थी INS कलवरी, फिर INS खंडेरी, फिर INS करंज, और फिर उसके बाद ये 3 के से हैं, कलवरी, खंडेरी और करंज। फिर जो 3 हैं वो वी से हैं, वेला, वागीर और बागसीर। ठीक है, तो ये जो है ये बेला का अवतरण हुआ है। इससे इसके बाद अभी बेला का हो चुका है, और हाँ इसके बाद इसका बागीर का भी हो चुका है शायद। ठीक है, तो ये बागसीर का भी हो चुका है और बागीर का भी हो चुका है, शायद 6 का हो चुका है अब तो। ठीक है, 23 नवंबर 2021 को, तो ये 6 नाम आप याद जरूर कर लेना क्योंकि ज़्यादातर इसका आता रहता है। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो शिमला को मिला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। ठीक है, शिमला है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। हाँ, भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर 2021 को ऑडिट दिवस मनाया गया। भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021-25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ? तो यूनेस्को में। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर विजेता विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। तो ये मीनाक्षी लेखी ने किया है। ठीक है, कौन सा? वंदे भारतम के लिए। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है, तो चंबा जिला है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की है, इसने किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? तो वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनेगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 को किस ऑपरेशन को चलाया गया? तो ऑपरेशन गंगा। हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये चेन्नई में हुआ है। क्या? पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो आंध्र प्रदेश की है। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अरुणाचल प्रदेश ने बनाया है। क्या बनाया? ब्रांड एम्बेसडर बना आपने राज्य का। 28 फरवरी 2022 को मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? ये जो CV रमन थे ना, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी 2022 को। इस वर्ष की थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। इन्हें नोबेल कब मिला था? 1923 में ना, CV रमन को, रमन इफेक्ट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमीशन और इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया है? तो ये सुकमा डुकमा बांध है, इसे घोषित किया गया है क्या? वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा वर्तमान में राज्यसभा संसद सदस्य रंजन गोगोई को हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा क्या है? जस्टिस फॉर द जज। ये इनके खिलाफ एक केस किया गया था, तो शायद उसी से रिलेटेड होगा कुछ इसमें। मैंने अभी तक देखा नहीं है इसमें समरी में क्या है। तो इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और UGC नेट पेपर जो दे रहे हैं उन्हें भी अगर पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी धन्यवाद।